हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करने जा रहे हैं कोविड-19 में आप ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं। सो हमारे पास अभी 3 क्वेश्चंस हैं जो हर एक बंदा पूछ रहा है आज के टाइम पे। सो अभी हमारे पास क्वेश्चन है ट्रैवल ड्यूरिंग कोविड-19। ओके, सो अभी हम इसका आंसर देंगे आपको। और दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा फ्यूचर ऑफ ट्रैवल। अब हमारे ट्रैवल में इसका फ्यूचर क्या रहेगा आने वाले टाइम पे। और तीसरी क्वेश्चन ये रहेगा कि इज़ इट सेफ़ टू ट्रैवल ड्यूरिंग कोविड-19। सो अभी लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं कि अभी इसका क्या सॉल्यूशन है और आगे आने वाले टाइम पे ट्रैवलर्स कैसे मैनेज करेंगे। सो अभी हम इन सब चीज़ों को लेकर अभी बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो ट्रैवल ड्यूरिंग कोविड-19। सो मेन जो हमारा पॉइंट जो फोकस पे रहेगा वो ये रहेगा कि अब हम ट्रैवल कर रहे हैं कोविड-19 में, तो हमारे को क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। तो इज़ कोविड-19 स्प्रेडिंग वेयर यू ट्रैवल। सो हमारी जो डेस्टिनेशन है उसमें कोविड-19 स्प्रेड हो रहा है या नहीं, हमें उसका ध्यान देना पड़ेगा। सेकंड पार्ट ये रहेगा कि ट्रैवल विद दूस पर्सन हु इज़ नॉट इल। मतलब जिन लोगों के साथ हम ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे वो ग्रुप में है या कॉर्पोरेट ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनमें से कोई बीमार तो नहीं है, हमें एक इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और ड्यूरिंग ट्रैवलिंग आर एवरीवन फॉलोइंग सोशल डिस्टेंसिंग। सो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा जब हम ट्रैवल कर रहे हैं तो उस टाइम पे सारे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं या नहीं। तो इसमें फोर्थ पॉइंट ये रहेगा व्हेन यू ट्रैवल आर यू फीलिंग इल। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं कि आप बीमार या आपको खांसी जुकाम ऐसा कुछ हो रहा है। सो अगर आपको खांसी, अगर इफ़ यू फीलिंग इल एंड यू वेंट टू रूरल एरियाज, अगर आप बीमार हो रहे हैं और अगर आप किसी रूरल एरिया में चले जाते हैं, सो वहाँ पे मेडिसिन फैसिलिटीज़ मिलना बहुत मुश्किल है आज के टाइम पे। जस्ट लाइक आप किसी विलेज में चले गए हैं या किसी हिमाचल में कहीं पहाड़ों पे, और अगर आपको वहाँ पे जाके कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वहाँ पे जाके आपको बहुत मुश्किल से मेडिसिन फैसिलिटीज़ मिलेगी। सो इट्स बेटर कि आप पहले ही घर आ जाए अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है तो। और अभी के टाइम पे मैंने देखा है हमारी जो इंडिया में स्टेट्स हैं सारे ट्रैवल के लिए परमिट कर रहे हैं। मैंने इस पर रिसर्च करी है, आप ई पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर दिल्ली मुंबई में जो रेड जोन में एरियाज़ आ रहे हैं उनकी जो रेजिडेंट्स हैं उनको 14 डेज़ का क्वारंटाइन बताया जा रहा है। सो हमारा फिफ्थ पॉइंट ये था, अगर आप इफ़ यू लिव इन रेड जोन। सो अभी हमारा फिफ्थ पॉइंट ये था कि अगर आप रेड जोन में रह रहे हैं जैसे दिल्ली मुंबई या किसी भी सिटी में, तो उसमें अगर आप रेड जोन में आपका रेजिडेंस आ रहा है तो आपको कोई भी स्टेट गवर्नमेंट आपको ई पास फॉर ट्रैवल के लिए परमिट नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो फिर 14 डेज़ का क्वारंटाइन उस पर लिखा हुआ है, या आपका एक टेस्ट होना चाहिए कोरोना टेस्ट जो कि उसमें दिखाना चाहिए नेगेटिव है, तो आपको ई ट्रैवल परमिट पास मिल सकता है। बाकी जो छोटी स्टेट्स हैं उनमें या जो छोटी सिटीज़ हैं उनमें आपको इजीली है पास परमिट करना टूरिज्म के लिए। सो अब हम बात करते हैं फ्यूचर ऑफ ट्रैवलिंग। इसमें फ्यूचर ऑफ ट्रैवलिंग में हमारा जाएगा कि हमारे पास कि अभी आने वाले टाइम पे इंडिया में या कहीं भी हम बाहर ट्रैवल करते हैं तो उसका ट्रैवलिंग का क्या फ्यूचर रहेगा। सो फ्यूचर ऑफ ट्रैवलिंग में सबसे पहली बात, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया विल बी मोर इनक्रेडिबल देन एवर। मतलब जो लॉकडाउन के टाइम पे जो भी चीज़ें हमारी सही हुई हैं, जस्ट लाइक कि गंगा रिवर साफ़ हुई है या जो भी क्लाइमेटिक चेंज से दोबारा वापस आए हैं, तो इस टाइम पे जो भी एटमॉस्फेयर है काफ़ी अच्छा है ट्रैवल के लिए। सो अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपको थोड़ा और अच्छा मौसम एक्सपीरियंस करने को मिल सकता है। सेकंड पार्ट ये है, अभी जो सेकंड अगर हम ट्रैवल करते हैं और जो हम होटल्स में स्टे कर रहे थे उसका अभी जो ट्रैवलर्स हैं बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होके बुक कर रहे हैं। मीन्स कि जो होटल में रहते हैं वो सैनिटाइज है या नहीं, ऐसे नहीं किसी भी डॉम में जाके रुक गए या कहीं पे भी जाके रुक गए। सो दे विल नॉट प्रेफर। जस्ट लाइक धर्मशाला में भी इंडिया काफ़ी लोग ट्रैवल करते हुए रुकते हैं कि सस्ते में हो जाता है। सो अब इस टाइम पे जो ट्रैवलर्स हैं वो ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं। उनको एक प्रॉपर चाहिए कि हाँ जहाँ पे उन्हें श्योरिटी मिल सके कि वहाँ पे उनकी हेल्थ और सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, तो वो इन चीज़ों पे भी बहुत ध्यान देंगे। और थर्ड पॉइंट हमारा यही रहेगा कि जो हॉस्पिटैलिटी है इसमें बहुत ज़्यादा अभी बहुत बड़ा चेंजेस दिखने को मिल सकता है सैनिटाइजेशन को लेके, क्योंकि हर एक होटल हर एक उसमें स्क्रीनिंग सैनिटाइजेशन मैंडेटरी कर देगी आने वाले टाइम पे गवर्नमेंट, और इसके बिना तो मुश्किल है। और इसमें ये होगा कि हमारा जो लिविंग एक्सपेंस है वो बढ़ सकता है। जैसे हम डॉम्स में रहते थे 400-500 पर डे के हिसाब से हमें एक 1 नाइट बेड मिल जाता था, तो अभी के लिए
हमारा ये मुश्किल रहेगा कि हम डॉम को प्रेफर करें, क्योंकि वहाँ पे कंबाइंड वॉशरूम्स होते हैं, तो वहाँ थोड़ा रिस्की रहेगा। सो इसके हिसाब से अब जो फ़्लाइट है, फ़्लाइट की बात कर लेते हैं। जो फ़्लाइट है, फ़्लाइट का जो एक्सपेंस है वो बढ़ सकता है, बिकॉज़ ऑफ कि जो उनका स्टाफ है हर वक्त पीपी किट पहन के रहता है, या उनके और भी एक्सपेंसेस हैं, सैनिटाइजेशन ये वो, तो उसकी वजह से अभी फ़्लाइट में हम देख सकते हैं कि इसमें दोबारा से फ़्लाइट के जो भी एक्सपेंस है वो बढ़ सकते हैं, तो इसका भी कहा जा रहा है। और जो लोग ज़्यादा फ़्लाइट में ट्रैवल करते थे, वो मेरे को लग रहा है इस टाइम पे कि वापस रोड ट्रिप पे आएंगे, क्योंकि रोड ट्रिप आज के टाइम पे ज़्यादा सेफ़ मानी जा रही है कंपैरिजन टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सो रोड ट्रिप्स का दोबारा टाइम आने वाला है। हर एक बंदा जो भी ट्रैवल करता है वो दोबारा नेचर, वाइल्ड, इन जगह पे जाके ट्रैवल करना पसंद करेगा, अपार्ट फ्रॉम मेन क्राउडेड सिटी और मेन हिल स्टेशन पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है। सो आई रेड देयर इज़ सो मैनी ब्लॉग ऑन कि अब जो लग्जूरियस ट्रैवलिंग है वो महंगी हो जाएगी और सस्ती हो जाएगी। जो लग्जूरियस ट्रैवलिंग जो पहले हमारे को जो कॉस्ट करता था उससे कम हो जाएगा उसका रेट, क्योंकि इसमें बहुत अलग अलग लोगों ने रीज़न दिए हुए हैं कि जो लग्जूरियस ट्रैवलिंग है हमारे इस टाइम पे वो और सस्ती होने वाली है। अब मेरे को इसका कोई प्रॉपर पॉइंट ऑफ रीज़न मिला नहीं कि लग्जरी ऑफ ट्रैवलिंग हमारे लिए सस्ती क्यों होने वाली है, पर हाँ आने वाले टाइम पे इसका भी पता चल जाएगा। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन ये था, इज़ इट सेफ़ टू ट्रैवल ड्यूरिंग कोविड-19? सो मेरा जो इसमें रहेगा कि इट डिपेंड्स हाउ यू ट्रैवल, with whom you travel, and if not feeling well but still travel, you reach in a village। पहले तो सबसे पहले ये रहेगा कि हाउ यू ट्रैवल, आप कैसे ट्रैवल कर रहे हैं।